ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। गियरों को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें स्टडी किया था स्पर गियर, हेलिकल गियर, और किस प्रकार से इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन दिया जाता है, क्यों अपडेट होते रहते हैं। ये सब आपने पिछली वीडियो में देख लिया होता। पिछली वीडियो में हम हेलिकल गियर्स लेकर आए थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम चली आई थी एक्सियल थ्रस्ट कंपोनेंट। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, डबल हेलिकल बना दिए गियर में। जैसा कि ये आपको गियर का पोर्शन नज़र आ रहा है, इसमें इस प्रकार अब तक हेलिक्स बने हुए थे तो इस प्रकार फोर्स लगता था, लेकिन इनको हाफ कर दिया है, इनको डबल कर दिया है। इस प्रकार आधे आधे पार्ट में हेलिक्स बना दिए अलग अलग तरीके से। तो अब क्या होगा साथियों, इसके फोर्स इस प्रकार से वर्क करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ होगा, इधर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इधर है तो इधर भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स के कंपोनेंट इधर, ये फोर्स का कंपोनेंट इस प्रकार लगेगा। अब इनका ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट इस प्रकार वर्क करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था इस प्रकार की कोई मैकेनिज्म हो, अब इसको इस पॉइंट के सापेक्ष घुमाया जाए तो जो वर्टिकल एंगल बनेगा वही यहाँ पर हॉरिजेंटल एंगल बन जाएगा, उतना ही सेम एंगल बनता है। या फिर दूसरा मेथड आपको बताया था इस प्रकार से, यहाँ पर साई एंगल बना हुआ है तो ये टोटल एंगल हॉरिजेंटल 90 डिग्री है, तो नीचे ऊपर साई है तो निचला वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस साई होगा। अब हम जानते हैं ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, तो ऊपर जो एंगल बना हुआ है 90 माइनस साई है तो निचले एंगल को साई होना होगा। तो इस प्रकार से ये एंगल भी अपना साई होगा। सेम इसी प्रकार यहाँ साई होगा, यदि ये साई है तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब यदि इस फोर्स के कंपोनेंट लें तो यहाँ पर एफ कॉस साई ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ये एफ साइन साई ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा फोर्स का। अब इसी प्रकार इसके कंपोनेंट इधर होंगे, ऊपर की तरफ काम करेंगे, तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर देंगे, जो कि एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब सिर्फ नीचे की तरफ जो रेडियस पे वर्क करेगा, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका कंपोनेंट, ये रेडियस से जो इसको घुमाएगा पावर ट्रांसफर करेगा। तो आप कह सकते हैं एक हमारी समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाता है। लेकिन अब आप सोचिए, पहले कोई गियर है उस पर इस प्रकार हम स्ट्रेट टीथ बना रहे थे, काम नहीं चला, तिरछे बनाने लगे, उससे भी काम नहीं चला, फिर इस प्रकार हम गियर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पावर सोचिए इसकी, इससे क्या होगा, जो इसकी कॉस्ट होती है लगभग 10 टाइम हो जाती है साथियों। जैसा कि आप 1 किलो आयरन लेकर आएंगे और उसको इस प्रकार से डिजाइन करेंगे तो 10 गुना उसकी कीमत हो जाती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जुड़ जाती है। आपने मशीनें अच्छी अच्छी इस्तेमाल की हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर इस्तेमाल किए हैं, ब्रेन सात ब्रेन इस्तेमाल हुए हैं, तो ये सब करने के लिए तो पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियों में इसी प्रकार के हेलिकल गियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्या हुआ है साथियों, नो एक्सियल थ्रस्ट, यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट नहीं आ रहा, एक साथ झटके भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब इनकी कॉस्ट हाई हो गई है। अब तक हम बात कर रहे थे साफ्ट पैरेलल जुड़ी हुई हो, लेकिन क्या हो, साफ्ट इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे के एक्सिस को। भले ही आपको एक कट करती हुई ना आए नज़र, यहाँ साफ्ट खत्म हो जाती है, दूसरी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन इनका एक्सिस देखा जाए इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को। तो इस प्रकार के गियरों को बेवल्स गियर के नाम से हम जानते हैं, इफ एक्सिस ऑफ साफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग। जैसा कि एक साफ्ट का एक्सिस ये है, दूसरा ये है, यहाँ पर गियर लगा हुआ है, दूसरा गियर यहाँ लगा हुआ है, तो ये बेवल गियर होंगे। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं बेवल गियर, एक एक्सिस ये है, दूसरी एक्सिस ये है। अब यहाँ पर एक गियर लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर इस प्रकार का बना हुआ है, इस प्रकार का। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से इनकी कटिंग हो रही है, तो ये स्ट्रेट कटिंग है, या कहा जाए टीथ स्ट्रेट हैं। जैसा कि इस प्रकार से कोई सेंटर है तो इस सेंटर की पैरेलल, या कहा जाए इससे परपेंडिकुलर इस प्रकार के टीथ बनेंगे, इसमें इस प्रकार से कटिंग होगी, तो इस प्रकार के स्ट्रेट टीथ हैं। इसी प्रकार के सेम दूसरी साइड में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, इनको स्ट्रेट बेवल गियर के नाम से हम जानते हैं। यदि इसमें भी आप हेलिकल गियर बना दें इस प्रकार के, अब तक आप देख रहे थे कटिंग इस प्रकार के, सेंटर की तरफ इनका मुंह रहेगा कटिंग लाइनों का, लेकिन यदि इनको आप तिरछा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाने लग जाते हैं, तिरछा तिरछा चलते चले जाते हैं, गियर तिरछे बन जाएंगे, तो वो क्या होंगे, स्पाइरल। इस प्रकार की साइज शेप या कहा जाए आकृतियों को, इस प्रकार के डिजाइन को स्पाइरल बेवल गियर के नाम से हम जानते हैं। एक गियर आपने इस प्रकार से कटिंग कर दिए, दूसरा गियर यहाँ होगा, उस पर भी अपोजिट कटिंग होगी।
यहाँ पर क्या किया, सिर्फ आपने कटिंग को इंक्लाइन कर दिया है, लेकिन आपको ये स्पाइरल नजर आएंगे क्योंकि इनकी शेप कुछ इस प्रकार की है। यहाँ संकीर्ण भाग है, यहाँ उभरा हुआ है, तो इस पर आप कटिंग करेंगे तो इसकी गुलाई की वजह से आपको स्पाइरल इस प्रकार कर्व के से नजर आते हैं, एक तरह का इल्यूजन सा होता है। चाहे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की शेप हो, उस पर आप कटिंग करें तो आपको इस प्रकार की डिजाइन नजर आएगी। और यदि आप छोटा बड़ा गियर ना रखें, इनको डायरेक्ट सेम रेशियो में रख सकते हैं। जैसा कि एक शाफ्ट ये है, इसको कनेक्ट कर दिया है, दूसरी शाफ्ट ऊपर की तरफ है, तो इस प्रकार से बिल्कुल गियर आपके कनेक्टेड हों, ये सेम रोटेशन प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि इनकी साइज सेम है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार कनेक्शन है, 90 डिग्री पर ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम साइज है दोनों की, तो इनका जो एंगुलर स्पीड होगी वो सेम होगी। इस प्रकार के मीटर गियर या मीटर वेवल गियर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर ओमेगा दोनों सेम रहेंगे, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।